हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हम आपको बता दें कि एसएससी का 4000 क्वेश्चन रीजनिंग में और मैथ्स में 3500 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। लगभग 200 रीजनिंग का और 150 से प्लस मैथ्स का हम प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये हमने रेलवे का स्टार्ट किया है, तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है आप आंख मूंद कर भरोसा करिए। जितना प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सारा प्रैक्टिस सेट करते जाइए। आने वाला जो एग्ज़ाम है मैथ और रीजनिंग का आप चिंता छोड़ दीजिए। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। जेई में ये क्वेश्चन आया है। तो इसका एलसीएम कह रहा है, हम आपको दोनों बताएंगे। आज एलसीएम बता रहे हैं, अगला दिन एचसीएफ बताएंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा? देखिए 3 ग्रुप है यहाँ पर। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। 3 टर्म्स यहाँ दिए गए, 3 पद दिए गए हैं। अच्छा, तीनों में तुलना करिए। हम आपको क्या बता रहे हैं, तीनों में तुलना करिए। चलिए देखिए, यहाँ पर 2 का पावर 2 है। क्या इस ग्रुप में 2 का पावर कहीं है? हाँ, 2 का पावर 2 है। इस ग्रुप में 2 का पावर कितना है? 1 है। मतलब कुछ नहीं है, मतलब 2 का पावर सिर्फ और सिर्फ कितना? 1। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है, एलसीएम अगर 2 का पावर कहीं 2 है और 2 है, सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर 1 है, तो यहाँ से एलसीएम कितना निकलेगा? तो आप कहिएगा 2 का पावर 4 और 2, तो अब 4 और 2 का लॉसा लेते हैं तो आपका 4 ही आता है, यानी बड़े वाले का पहाड़ा पड़ते। इतना बात समझ में आ गया? तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल सकता है? तीनों में अगर कॉमन ढूंढते हैं तो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर। तो एलसीएम यहाँ से क्या निकल सकता है? 2 का स्क्वायर, फिर से यहाँ कितना था? 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 2। तो इन तीनों में बड़ा कौन है? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल लेंगे? 2 का स्क्वायर। आगे बात समझाइए। और यहाँ पर देखिए 3 है ग्रुप में। इस ग्रुप में क्या 3 है? इस ग्रुप में 3 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ज़्यादा वाला कौन है? 3 का पावर स्क्वायर है। हम देसी भाषा में अगर आपसे कहें तो इतना मेरा बात याद रखिएगा, लसा मतलब बड़का वाला, जो मिलेगा वो भी और जो ना मिलेगा वो भी, और मौसम में दोनों में मिलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर होगा, बोलने से आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है? सबसे बड़ा, तो यहाँ सबसे बड़ा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से उठा लेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो 5 का इस एक जगह 5 है, एक जगह 5 का स्क्वायर है और एक जगह सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल सकता है? तो यहाँ से हमारा 5 का स्क्वायर निकल सकता है। आगे उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो अगर ये 7 का टर्म है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो सब ग्रुप में 7 7 7 है। तो हम यहाँ से एक कोई 7 को पिक कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बस सवाल ख़त्म हो गया। कहता है इसका एलसीएम बताइए। तो तीनों ग्रुप से हम लोग कुछ कुछ निकाल लिए हैं, जो जो कॉमन मिलता था निकाल लिए। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 का स्क्वायर ये वाला, फिर 3 का स्क्वायर ये वाला, फिर 5 का कितना है? स्क्वायर ये वाला, और फिर कितना है? 7। अब एक तरीका हम आपको सिखाते हैं। आप मेरा ऊपर भरोसा करिए। हम आपको जो कंसेप्ट दे रहे हैं आपको बहुत एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम, ट्रिक, कंसेप्ट, ऑप्शन एलिमिनेशन, सारा प्रोसेस हम बताएंगे। यूनिट डिजिट, डिजिट सम, सारा चीज़ बता देंगे। देखिए यहाँ पर इस ग्रुप में देखिए आपका आंसर 7 आ रहा है। देखिए कोई नहीं बताएगा ये सब बात। इस ग्रुप में देखिए 7 आ रहा है। 7 आंसर में जरूर ना जरूर कहीं भी जो आंसर होगा वो मल्टीपल होगा 7 का। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ये 7 का मल्टीपल हो सकता था 8400। ठीक है, ये हो सकता था, चेक कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। यहाँ से सीधे कर लेंगे, 25 चौके 100 और 9 सत्ते 63, 6300 कितना हो जाएगा? 6300। तो ये तीनों हो सकता था, मतलब ये दोनों में से कोई हो सकता था, 63 और 84 में, क्योंकि ये किसका मल्टीपल था? 7 का। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? पूरा शिद्दत से हम आपको कोशिश किए हैं क्वेश्चन को समझाने का। आगे बढ़ते हैं। कहता है 50 लड़की और 70 लड़के हैं। देखिए यहाँ पर गर्ल्स है और यहाँ पर बॉयज़ है। कितने गर्ल्स हैं? तो 50 लड़की है और कितना लड़का है? 70 लड़का है। ठीक है भैया, इतना दूर का बात समझ में आ गया मेरे को। आगे कहता है उनमें से 40% लड़की और 50% लड़का, मतलब इसका 40% और इसका 50% कार्यक्रम में भाग लिया, ये लोग पार्टिसिपेंट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर टोटल का बात किया जाए, यहाँ से टोटल बात किया जाए, तो यहाँ से कितना निकल आएगा टोटल? तो 50 का 40%। तो भैया परसेंट हटाने के लिए देखिए हम आपको शुरू से बता रहे हैं प्रैक्टिस सेट, इसीलिए हम थोड़ा मोड़ा हम लिख कर बता देंगे। लेकिन जब आगे हम लोग 4 5 10 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे नहीं, इसीलिए हम कहते हैं शुरू से मेरे साथ जुड़ जाइए। 50 गुना 40% करिएगा तो 40/100 हो जाएगा।
ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिंपली यहाँ 50 चौके कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, परसेंट से ये जीरो कट जाएगा, तो 7 पचे कितना आ जाएगा, 35। अब हमसे आगे क्या कहता है, तो कहता है कक्षा में लगभग कितने परसेंट जो ऐसे थे कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। टोटल विद्यार्थी यहाँ पर अगर आप निकाल लीजिएगा तो टोटल स्टूडेंट कितना निकल जाएगा, तो टोटल स्टूडेंट 50 और 70 120 कितना हो जाएगा, 120। भाग कितना जन लिया है, तो 20 और 35 यानी 55 जन, कितना जन, 55 जन। यही कितना परसेंट है, 100% का वैल्यू हमको निकालना है। आ रहा समझ में बात, कि 55 120 का कितना प्रतिशत है, यही प्रतिशत निकालना है। तो 20 पचे और 20 छक्के, और यहाँ पर 55 को हम लोग काट सकते हैं, 9 छक्के 54, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, और 9 पचे 45, तो 45 के बाद वाला आंसर हो जाएगा 46%। यहाँ कह रहा था लगभग, क्या कह रहा था, लगभग, तो 45 के बाद वाला जस्ट आंसर होगा 46, 48 नहीं होगा, उतना ज़्यादा आंसर नहीं हो रहा था। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। आगे आते हैं हम क्वेश्चन। कभी ये सब क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं होता है, बस स्मार्ट और ट्रिकी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर निकाल ले जाइए। कहता है सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचा गया। अच्छा, सामान का 2/3, इधर से 2/3 कर देते हैं, इधर से 1/3 कर देते हैं, तो टोटल सामान 1 हो जाएगा। सामान टोटल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये आपको ही पता है। तो 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा 6% लाभ पर और 1 हिस्सा हानि पर बेच रहा है। चलिए ठीक है, इसको बेचता है तो 2 हिस्सा को बेचता है, 2 हिस्सा को बेचता है कितना में, तो प्लस 6% लाभ में बेच रहा है। क्या चीज बेच रहा है, लाभ में। ठीक है, इधर देखते हैं तो शेष हिस्सा कितना बचा, 3 में से 2 हिस्सा निकल गया, तो शेष हिस्सा कितना बचा, 1। एक हिस्सा को क्या कर रहा है, एक हिस्सा को हानि पे बेच रहा है, यानी -3% हानि पर बेच रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो टोटल वैल्यू कितना पता चल जाएगा, तो 2 छक्के 12, तो यहाँ से पॉजिटिव 12, इसको लाभ होना होगा तो कितना का लाभ हो जाएगा, 12 का, और लॉस होना होगा तो कितना का हो जाएगा, -3 का। अब हमसे क्या कहता है, यदि कुल लाभ 540 हुआ है, लेकिन इसको अब लाभ हो गया, क्या हो गया, लाभ, तो इन दोनों का तुलना करिए, इन दोनों का तुलना, तो 12 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, +9। तो 9% का वैल्यू अगर 540 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर काट देंगे तो आंसर पता चलेगा, 9 छक्के 54, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 1% बराबर 60 हो गया। तो हमसे पूछता है 100%, तो 100% बराबर इधर 2 0 लगा देंगे। लेकिन हमको कहता है सामान की कुल कीमत बताइए, सामान की कुल कीमत। ये सामान की कुल कीमत, सामान कितने खरीदे गए थे, सामान 3 खरीदे गए थे। कितने सामान थे, 3 सामान। ठीक है, सामान कितने थे, 3 सामान। सामान कितने थे, 3 सामान। तो ये हो जाएगा आपका 100% का वैल्यू। तो 3 सामान थे, तो 3 सामान का वैल्यू कितना हो गया, ये 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 लिख करके 00। तो 3 सामान खरीदते थे, एक सामान का वैल्यू 3, तो 3 सामान का वैल्यू, एक सामान का वैल्यू 6000, तो 3 सामान का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18000। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए या रेलवे का, आपका पूछा ही जाता है। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इसका कंसेप्ट कहता है कि जो डीई भुजा है, डीई का स्क्वायर, ये होता है बराबर किसके, एडी, यानी बाहर अंदर से लेकर के पूरा ये वाला, तो एडी इंटू सिर्फ बाहर वाला यानी कि बीडी, इसके बराबर होता है। बस सवाल यहाँ पे आपका ख़त्म। तो कहता है डी का वैल्यू 6 दिया गया, तो डी का जगह रख दीजिए 6 का होल स्क्वायर बराबर एडी कितना है, तो यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, इसको हम लोग मान लेते हैं x, ये कितना था 6, तो हम लोग लिखते हैं 5 + x इंटू बी डी कितना मान लिए हैं, x मान लिए हैं। तो यहाँ पर अब मूर्ख वाला काम नहीं करना है, एकदम सिंपल सा बात करना, फैक्टराइजेशन आपको नहीं करना है। अगर हम लोग x बराबर सोच सकते हैं तो x बराबर 4 सोच लेते हैं। तो x बराबर 4 सोचने से 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और 9 यहाँ पे x का वैल्यू 4, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। तो 5 4 9 भी हो जाएगा, और बाहर 4 रख देंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों तरफ बराबर। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 4। तो बी डी का लंबाई पूछा था, तो इसी का लंबाई पूछा था, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो कंसेप्ट कुछ सीख रहे हैं ना, वो कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ही मेहनत लगेगा समझाने में, लेकिन हम आपको एकदम सिंपल सा टॉनिक दे देते हैं। इसको कैसे बनाते हैं देखिए। कहता है 12 का पावर 13 प्लस 12/13। अच्छा, हम काहे बताएंगे,
आप भी बनाइए। बोलिएगा हम भी बना सकते हैं और हम आपको उस काबिल बना देते हैं। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2 का पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है, 2 का पावर कितना लिख दिए 3, और यहाँ पर लिख दिए 2, और इसको भागा कर दिए हम लोग 3 से। कुछ समझ में आ रहा है? अभी समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। चलिए इसको सोल्व करके बताते हैं। यहाँ अगर हम आपसे पूछे कि शेषफल कितना बचेगा तो आराम से बता सकते, बोलेंगे हाँ आराम से बता सकते भैया। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब करने से 8, 8 8 2 10, 10 में 3 से भाग करें 3 3 9, तो शेषफल कितना बच जाएगा 1। हम बोलेंगे थोड़ा सा एडवांस तरीका से बना के देखिएगा इसको, तो बोलेगा 2 कॉमन निकालते हैं यहाँ से, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना 1, तो 2 का पावर 1 कॉमन निकाले तो 2 का पावर 3 में से 1 निकल गया, तो 2 का पावर कितना बचेगा 2, और प्लस 2 का पावर 1 पूरा पूरी कॉमन निकल गया, कितना बचेगा 1। इतना दूर का बात समझ में आ गया, ठीक है। अब बटा कितना था 3, तो यहाँ से अगर देखिएगा तो 2 बाहर में बचल है, 2 का पावर 1 मतलब 2, और 2 का स्क्वायर करिएगा, 2 का स्क्वायर और प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 4 और 1 5, 5 बटा 3, तो 2 5 10, 10 बटा 3, तो माइनस करने से 3 3 9, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। बोलेगा और कुछ एग्जाम्पल हमको समझाइए, हम बोलेंगे बिल्कुल समझा देते हैं। अगर हम लेते हैं यहाँ पर ध्यान से, अगर 4 का पावर लेते हैं, 4 का पावर कितना लेते हैं 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 हुआ, और यहाँ पर लिखते हैं +4 और इसको डिवाइड करते हैं 5 से, कितना से डिवाइड करते हैं 5 से, तो आंसर क्या आता है। देखिए हम जो सिखा रहे हैं ना आराम से सीखिए, आपको हम रटवाएंगे नहीं, आपके अंदर कंसेप्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए 4 का पावर 3, तो 4 कॉमन निकलेगा यहाँ से पहली बात, तो अंदर कितना बच जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस कितना बच जाएगा 1, और इसको डिवाइड करना है कितना से 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 17, 17 बटा कितना हो गया 5, तो 4 7 68, 68 बटा 5, और जब 68 बटा 5 करेंगे 13 5 65, और कितना बच जाएगा तो 5 13 65, 5 13 65, 3 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। तो रिमाइंडर कितना आ रहा 3। एगो केस अब क्या सीखे हैं, यहाँ से हम क्या सिखाना चाहते थे, यहाँ से हम ये सिखाना चाहते थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12, और उसका एक ज़्यादा करके विभाजित करने बोलता है, तो उस केस में आपका आंसर क्या आता है, उस केस में आपका आंसर आता है जो ये वैल्यू दिया रहता है, जो ये वैल्यू दिया रहता है ऊपर में, उससे -1 कर देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। फिर से यहाँ अगर बात करेंगे तो जो ये वैल्यू दिया रहता है, जो ये वैल्यू, उससे 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 1। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो 12 दिया हुआ है 12, उसमें कितना माइनस कर देंगे 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उम्मीद करते हैं कि पूरा हम आपको समझाने में कामयाब है और आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि नव्या एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और सवारी से प्रस्थान बिंदु पर लौटने में कुल 7 घंटा 20 मिनट लगाती है। अच्छा, एक तरफ पैदल गई और दूसरा तरफ सवारी से आई, तो पैदल प्लस सवारी में उसको टाइम कितना लग गया 7 घंटा। घंटा को हम लोग बदल देंगे मिनट में, तो 7 6 के कितना हो गया 420 और 20 440 मिनट। 440 क्या हो गया आपका मिनट। ठीक है भैया, समझ में आया। P+S हो गया। आगे कहता है कि दोनों ओर पैदल जाए तो 10 घंटा 40 मिनट लगता है, यानी दोनों ओर पैदल जाना चाहती है, यानी कि 2P। ठीक है, यानी कि P पैदल जाना भी चाहती है, पैदल आना भी चाहती है, तो कितना टाइम लगेगा 10 60 640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 640 मिनट। बोलिए इतना दूर तक समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत हम लोगों को नहीं हुआ। तो दिक्कत कहाँ हो रहा है, दिक्कत हम बताते हैं। तो 2P का वैल्यू हो गया 640, P का वैल्यू हो गया 320। कोई दिक्कत है? P का वैल्यू कितना हो जाएगा 320। आ रहा है बात समझ में? P कितना हो जाएगा 2P, तो इसको भागा करेंगे 32 दूना 64, तो P का वैल्यू 320। तो S का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ये कोई तोप थोड़ी है, आराम से निकल जाएगा। तो S का वैल्यू, तो S का वैल्यू हो जाएगा हमारा, S का वैल्यू कितना हो जाएगा P+S 440 था, तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा 440 में 320 को घटा देंगे। हम अभी तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि जब हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेंगे ना, तो ये सब लिखा लिखी हम आपका भी भूलवा देंगे, और हम तो लिखते भी नहीं हैं, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ शुरू से जुड़िए रहिए। ठीक है, इधर उधर भटकिए मत, हम आपको एकदम लिखनी छुड़ाइए देंगे, डायरेक्ट काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हो गया S का वैल्यू 120। हमसे क्या कहता है, तो उसके द्वारा दोनों ओर सवारी से आना जाना है, तो दोनों ओर सवारी से आना जाना चाहता है, यानी 2S का वैल्यू मांगता है। तो एगो S का वैल्यू 120 है, तो दूगो S का वैल्यू कितना हो जाएगा 240। 240 क्या आ रहा है, ये मिनट आ रहा है, क्या आ रहा है मिनट,
और ये मिनट को हम लोग बदल देंगे तो कितना घंटा कहलाएगा, 4 घंटा, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं था, ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 आपका किस में छुपा है भैया, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ छुपा हुआ। इस तरह से रेलवे में आपका ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हल्का क्वेश्चन है, कहता है 2 किस्म का है ए बी और चावल है जिसका 210 दाम है, 280 दाम है, 3:4 में मिलाया जाता है और 260 करके बेच दिया जाता है। अच्छा देखिए, ये वाला ए का ग्रुप है और ये वाला बी का ग्रुप है, ध्यान से समझिएगा बात। ये 210 रुपया किलो है और ये 280 रुपया किलो है। अच्छा इसको, ये वाला कितना है, 3 kg अनुपात में, और ये कितना है 4। एक्स मान सकते थे, नहीं माने, छोड़ दे रहे। तो ये टोटल वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 21×63, और आपका हो जाएगा ये 21×63 हो गया, और ये आपका हो गया 0, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 1 12, 28 चौके वैसे भी कितना होता है 112। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बोलेगा हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या किया है, अच्छा टोटल यहाँ पर सामान कितना हो गया, चावल यहाँ 3 किलो और यहाँ 4 किलो। ये था मूल्य, ये था क्या, ये क्या था मूल्य, ये क्या था मूल्य, यहाँ पर लिख देते हैं। ये था रुपीज़, ये क्या था रुपीज़, और ये था केजी, ये क्या था केजी, ठीक। और ये टोटल वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया 630 क्या आ गया, टोटल वैल्यू आ गया। अब कहता है 260 में मिला करके बेच देंगे, तो 260 बेचेंगे, कितना बेचेंगे 260, कितना बेचेंगे 260, 260 करके बेचें। और कितना किलो बेचेंगे, तो यहाँ 3 किलो, यहाँ 4 किलो, टोटल कितना किलो 7 किलो। तो कितना हो जाएगा 0, 6 7 42, 7 दूनी 14 4 18, 0 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया 1820 रुपये। तो यहाँ पर 1820 हो रहा है। अब हम देखते हैं लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है हमको। तो 1820 यहाँ हो रहा है, ई बेचने पर 7 किलो बेचे, 260 रुपया का दाम से 7 किलो बेचे। यहाँ कमाए 630 रुपया, यहाँ कमाए 1120 रुपया, यानी यहाँ कितना कमा लिए, तो यहाँ कमा लिए थे 630 रुपया और 1120, यानी कि तो आपका 11 6 17 50, 17 50। तो 18 20 में 17 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 20 में 17 50, यानी कि 75 7 82, यानी कि 70 रुपये का लाभ। कितना का लाभ हो रहा है, 70 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ जो हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर ही हो रहा होगा, पहले वाला पर, किस पर, पहले वाला पर ही हो रहा है। तो पहले वाला का वैल्यू कितना है 1750, कितना है 1750 का कितना परसेंट है, इंटू 100, यही निकालना था। समझ में आ गया, 1750 का पहले वाला दाम का, ये जो खरीदने वाला दाम होगा, ठीक है, ये वाला। तो इसका कितना परसेंट, अब काटा पीटी कर लीजिए, करिए, कटेगा 0 से ये 0 काटिए, ये 0 कट गया, 25 सत्ते 25 चौके, और ये 7 7 क्या हो गया, कट गया। तो आपका आंसर आ गया 4%, यानी आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 4% का। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है PQR किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में करते हैं। जो पहला टर्म बोला है उस टर्म को पहले पूरा करते हैं। PQR 11, 20, 55। अब आइए लौसल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये हो गया लौसल लेते। लौसल जिसको नहीं लेना आता है हम सिखाते हैं। लौसल लेने का ट्रिक यही होता है, बड़ा वाला को फॉलो किया जाता है, बड़ा वाला को। अब बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या 55 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 55 55 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। ओ ये तो नहीं हो सकता है, छोड़िए भैया आगे ट्राई करते हैं। 55 का पहाड़ा में अगला आता है 110, कितना आता है 110। तो क्या 110 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इससे कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इससे नहीं कटेगा, भैया ये तो काम गड़बड़ा दे रहा है। फिर 55 या 165, कोई सवाल पैदा नहीं होता 155 का। तो फिर 55 चौके 220, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। मिल गया भैया पहाड़ा। तो पहाड़ा कैसे सिखाएं, पहाड़ा सिखाएं बड़ा वाला को पढ़िए। किसको पढ़िए, बड़ा वाला को, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 220, पहाड़ा हो गया 220। एलसीएम आ गया 11 से 11 दूनी 22, आज 0 आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 11 बार में, यहाँ 11 आ जाएगा। 55 चौके कितना हो गया, ये सबका इफ़िशियंसी आ गया। सबका क्या आ गया, इफ़िशियंसी। जिसको नहीं आता है, देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट के रूप में ही बोल सकते हैं, अगर प्रैक्टिस एकदम बढ़िया करना चाहते हैं ना, हम ही सिखाए हैं, हम ही बताएंगे कैसे आता है। टाइप वाइज, चैप्टर वाइज हम सब करा दिए हैं। आप एसएससी का प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आप उसी को जाकर कर लीजिए। फिर रेलवे का सवाल तो कुछ आपको लगना ही नहीं है, मैथ और रीजनिंग दोनों। तो देखिए ये हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा टाइम। ये क्या है, ये टाइम था।
ये वर्क था और ये क्या था, इफ़िशियंसी यानी कि कार्य क्षमता था। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। यानी P का इफ़िशियंसी 20 है, Q का इफ़िशियंसी 11 है और R का इफ़िशियंसी कितना है, 4। अब क्या कहता है, यदि P को क्रमशः एक दिन करके Q और R मदद करता है, यानी P को मदद करता है ये लोग, तो P तो दोनों तरफ से काम में रहेगा, तो P को पहले एक दिन मदद करेगा Q, तो P का इफ़िशियंसी 20 था और Q का 11, तो पहला एक दिन में ये लोग काम कर देगा 31। P के साथ कौन मदद कर रहा था, Q। अगला दूसरा दिन Q चला जाएगा, बोलेगा P के साथ कौन काम करेगा, R, तो P का कितना है 20 और R का कितना है 4, तो 20 और 4 24। तो यानी कि ये पहला दिन में ये काम किया, ये लोग पहला दिन में काम किया, ये दूसरा दिन में काम किया। ठीक है, या इसको भी लिखते हैं, ये एक दिन काम किया, ये एक दिन काम किया तो 31 और ये एक दिन काम किया तो कितना कर दिया, 24। तो हम लोग देखते हैं टोटल 2 दिन का काम, कितना दिन का काम, तो 2 दिन का काम कितना हो रहा है, 31 और 24 कितना हो जा रहा है, 55 काम। कितना काम हो रहा है, 55। अब हम आपको ट्रिक सिखाते हैं। तो कहता है काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। हमारा काम कितना है, टोटल 220। कितना काम है टोटल, 220। तो 55 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220। अगर इधर 4 से गुना किए तो इधर से भी कितना से गुना कर देंगे, 4 से, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा जो काम है वह काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोली। एकदम बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और उम्मीद करते समझ में आया। आइए, इसमें कोई भी जोड़ घटाव गुना भागा कुछ मत करिए, माथापच्ची नहीं करिए, मेरा बात ध्यान से समझिए। हम आपको एग्जाम्पल का थ्रू समझाते हैं। कहता है 10 संख्या है, औसत 35 है, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना। अगर हम आपसे कहेंगे कि 4 संख्याओं का औसत, क्या चीज़, 4 संख्याओं का औसत 10 है, कितना है, 10 है। ठीक है भैया। अब हम आपसे कहेंगे कि हाँ, अब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 4। तो भैया बोलिएगा पहले एवरेज कितना था, 10 था, कितना था, 10 10 10 10 10, 4 को संख्या था, एवरेज 10 था। ठीक है, एवरेज 10 था, 10 नहीं था, एवरेज 10 था। ठीक, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया गया, कितना जोड़ दिया गया, 4। तो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाएगा, तो अब कितना हो जा रहा है, ये नंबर 14 और संख्या कितना है, 4। तो अब कितना वैल्यू आ रहा है, 14 चौके कितना आ जा रहा है, 56। 14 चौके कितना आ जा रहा है, 56। कहना क्या चाहते हैं, कहना यही चाहते हैं, टोटल वैल्यू 56 आ गया और संख्याएं कितनी है, 4। और जब 4 से भागा करेंगे तो फिर आंसर ला देगा 14। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, फिर से बताते हैं। देखिए हल्का वाला एगो लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि 2 संख्या लेते हैं, कितना संख्या लेते हैं, मान लीजिए 2 गो संख्या मेरे पास, क्या गो संख्या है, 2 गो, और उनका एवरेज 3 है, उनका एवरेज कितना है, 3 है। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देंगे। तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देंगे तो जो 3 गो था, 2 गो संख्या था, ठीक है, उन लोगों का एवरेज 3 था, तो 3 में 2 जोड़ देने से कितना हो जाता है, 5। कितना हो जाता है, 5। संख्याएं कितनी थी, 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। कितना था, 10। और संख्याएँ 2 है तो 2 से अगर भागा करेंगे तो फिर से एवरेज वही आ जाएगा, 5। तो कहना यही चाहते हैं, इसको कॉपी में लिख लीजिए कि 10 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक में कोई संख्या जोड़ दिया जाएगा तो हमसे पूछेगा नया एवरेज क्या होगा, तो एवरेज कुछ नहीं होगा, एवरेज यही हो जाएगा कि 35 और जितना करके प्रत्येक में जोड़ा गया वही, तो 35 दो कितना हो जाएगा, 37। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 37 वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, 3 नंबर में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जेईई का एग्ज़ाम में। तो कहता है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब जानते हैं ना, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते और अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। तो इसको अगर हम भागा देते, लग रहा है ये पहला शिफ्ट में लेके आए थे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलिए एगो कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, सब बराबर है। तो 8 से भागा करते हैं 5 को, तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आएगा, 8 छक्के कितना हो जाएगा, 48। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6, ठीक है। अगर हम फिर भागा करते हैं 12 से भागा करते हैं 7 को, ठीक है, पॉइंट देते हैं तो 12 छक्के 72, 12 पचे 60 समथिंग आ रहा है 5 का, ठीक है। अगर हम भागा करते हैं 4 से 3 को, तो हम लोग जानते हैं 4 सते 28 और 4 पचे 20 यानी 0.75 होता है, ठीक है। भागा कर लीजिएगा, भागा कम से कम आप कर लीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे, भागा तो कम से कम कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा, 16 × 8 = 128, 16 × 8 = 128। अब क्या कहता था
कहता था अवरोही क्रम में सही, यानी सबसे बड़ा का पहले, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका, फिर लास्ट में सबसे छोटका। तो सबसे बड़ा यहाँ कौन है? यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.75 है, यहाँ 8 है, तो सबसे बड़ा का 8 है। सबसे बड़ा का कौन है? 8 है। तो सबसे बड़ा अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ा पहले होना चाहिए था 8 वाला, यानी कि लास्ट वाला, यानी कि 13, 16 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 और यदि अंक के आपस स्थान बदल दी जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो संख्या बताइए। पहले कोई संख्या बड़ा रहा होगा, क्या रहा होगा? बड़ा, तब ये तो उसमें कुछ घटाएंगे तो वह संख्या कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए, कहता है दोनों का योग 11 है और संख्या में जब अंतर दोनों का कर देंगे 63। अगर हम आपसे यूँ कहें कि अगर ये 83 है और इसको बदल दें तो बदल के 3 8 लिख सकते हैं। क्या 83 और 38 का अंतर कभी भी 63 आ सकता है? बोलिएगा बिल्कुल नहीं। ये वाला ऑप्शन हटा दीजिए नज़रों के सामने से। हम कहेंगे एक और उठाइए, 92 उठाइए, 92। तो बोलिए 92 यहाँ लिखिए और 29 यहाँ लिखिए। 92 9 और 2 का जोड़न तो 11 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये सही है, ये उठा सकते हैं। अब 92 में ये घटा देंगे तो क्या ये 63 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 63 आ रहा है। यानी कि संख्या 63 कम कब हो जाता है? यानी पहले बड़ा रहा होगा, पहले 92 रहा होगा, अब अंक बदल दिए 29 कर दिए, तो अब संख्या कितना कम हो गया? 63। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला 92 वाला। 92 वाला किस में है? ऑप्शन बी में। और बी किस में? ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस तरह से रेलवे का आपका ऑप्शन दिया रहता है, इस तरह से टिक करिएगा। ठीक, आगे आते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कह रहा है सबसे बड़ा खंबा। अरे कहीं भी खंबा फिट कर दीजिए, कहीं भी दुनिया में। देखिए, अगर हम एक आयत का थ्रू समझाएं या स्क्वायर का थ्रू, तो एगो सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा? ये चारों भुजा में सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो विकर्ण होता है। अगर एक समकोण त्रिभुज का बात करेंगे तो सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? ये विकर्ण होता है। ठीक है, किसी में भी सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? विकर्ण होता है। तो सिंपली हमसे कहता है विमाओं में रखे कमरे में रखा जा सकता है। यहाँ 3 चीज़ दिया गया है। देखिए, लंबा, हाँ लंबा, चौड़ा, ऊंचा, ऐसा जो भी है दिया गया है। ठीक है, 3 गो विभा इसका दिया गया। तो कुछ नहीं, इसके लिए सिंपल सा आप एक फार्मूला लगा दीजिए कि रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, घनाभ का फार्मूला लगा दीजिए। लंबाई का होल स्क्वायर, लंबाई कितना है? 30 का होल स्क्वायर यानी 900। चौड़ाई कितना है? 15 का होल स्क्वायर 225। ऊंचाई कितना है? 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। सबको जोड़िएगा 12 25 कितना हो गया? 12 25। 900 100 1000, 1000 और 225 1225। 1225 किसका होल स्क्वायर होता है? 35 का। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 35, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि जो कमरा में सबसे बड़ा छड़ रखा जाएगा, डंडा रखा जाएगा, लंबा खंभा रखा जाएगा, उसका लंबाई कितना हो जाएगा? 35। आगे बढ़ते हैं। कहता है 62.3 मीटर ऊंचा टावर का शीर्ष से, ये लिखिए, ये कोई 62.3 ये क्या है? आपका टावर है, इसके शीर्ष से। ठीक है, भवन के आधार पर, एक भवन कोई है, क्या है? एक भवन है। यहाँ पर एक छोटू सा भवन बनाते हैं। इसका आधार का बात कर रहा था। कहाँ का बात कर रहा था? इसका आधार का। इसका अवनमन कोण, मतलब इसका ये एंगल का बात कर रहा है। ठीक, इसका अवनमन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ये वाला पहले बनाना होगा, तभी तो इसका एंगल बनेगा। यहाँ ये कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। ये कितना डिग्री का बोल रहा है? 60 डिग्री। देखो कंसेप्ट सिखाते हैं, एकदम धांसू और बढ़िया कंसेप्ट सिखाते हैं, ध्यान से सीखिए। ठीक, देखिएगा ध्यान से। तो क्या सिखाते हैं? अगर रेशियो में अगर बात करेंगे ना, कभी भी ज़िंदगी भर में, अगर यहाँ 60 है तो 60 के सामने वाली जो 60, तो 60 के सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसका वैल्यू √3 होता है। कितना होता है? 3। 60, ये कितना होगा? 30 का है कि तो इसका तो दादागिरी, ये तो 90 है, 90 डिग्री। तो 60 के बाद ये बचेगा 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री का वैल्यू सामने कितना होता है? 1। और 90 का सामने कितना हो जाता है? 2। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको एक एक कंसेप्ट देते जाएंगे। ठीक है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी ये कंसेप्ट हम आपको सिखा देंगे। 60 डिग्री का सामने वाला भुजा का मान कितना होता है? √3 रेशियो में। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है उसका सामने वाला भुजा।
और 90 डिग्री का कितना मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो बस सवाल ख़त्म। आइए सवाल को निपटा देते हैं एकदम। कहता है कि ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने मतलब ये √3 का वैल्यू का बराबर था, तो ये √3 कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 62। तो हमसे कहता है भवन टावर से कितनी दूर है, भवन टावर से कितनी दूर है। ये है टावर, ये क्या है टावर, और ये क्या था भवन, याद है कि नहीं है, ये क्या था, ये था भवन और ये क्या था टावर। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर न्यू है, हाँ, और इसका बेस आधार यहाँ पर है, तो इसका दूरी पूछा है, तो 30 का वैल्यू पूछा है, 30 डिग्री का, तो 1 का वैल्यू 62 है, तो 30 का सामने वाला भुजा 1 होता है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 62। तो आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 62। कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है, बोलिए समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कितने समय में एक धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। देखिए हम बोले बार बार बोलेंगे ये बात की, स्टार्टिंग कर रहे हैं बेस से समझा देंगे, लेकिन जब 5-10 सेट हो जाएगा उसके बाद हवा में उड़ा देंगे, आपको नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए कहते हैं एक धनराशि दूर, मान लेते हैं प्रिंसिपल ये 100 रुपया रखे थे भैया, प्रिंसिपल 100, तो कहता है धनराशि 2 गुनी हो गई, यानी कि वह अब मिश्रधन बन गया। क्या बन गया है मिश्रधन, यानी कि अमाउंट बन गया है मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा 200, 2 गुना हो रहा है। तो भैया 100 रुपया मूलधन रखे थे, 200 हो गया, तो यहाँ से ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना से हो जाएगा, यहाँ 100 रुपया हो जाएगा, और 100 रुपया रखे थे, मिला 200 रुपया बैंक से, यानी हमको 100 रुपया क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। और यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, रेट क्या दिया गया है, रेट कितना दिया गया है 12.5। सवाल ख़त्म हो गया क्या, बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमसे कहता है कि किस वार्षिक दर से निवेश किया गया था ये बताइए। तो सिंपल सा एगो फार्मूला बताए थे कि TRP/100, TRP/100 बराबर ऐसा ही होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुना समय गुना दर बटा क्या होता है 100। तो यहाँ से जब क्या निकालिएगा R निकालिएगा, तो 100 गुना ब्याज और TP कहाँ चलाएगा नीचे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R निकालना चाहते, क्या निकालना चाहते हैं R। तो R का फार्मूला 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज बटा मूलधन। देखिए ब्याज कितना प्राप्त होता है 1, मूलधन कितना है 100 इंटू टाइम, टाइम कितना, अच्छा ये रेट नहीं था, ये क्या था, ये रेट था, है कि साधारण ब्याज दर से निवेश किया जाए, और टाइम बोला है, टाइम बोला है, टाइम क्या बोला है टाइम, रेट तो दे ले, ठीक है, टाइम मांगा है, ठीक है, ये ठीक था, ये ठीक था, टाइम मांगा है, तो बस टाइम मांगा है तो टाइम निकाल के दे देते हैं इसको भैया को। टाइम मांगा है तो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12.5। आप देखिएगा तो सारा चीज़ कट गया, 12.5 से 100 को काट देंगे 8 बार में, कितना बार में 8 बार में, तो कितना साल हो जाएगा 8 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा D, यानी कि बोले तो 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कल क्वेश्चन कराए थे, आज भी लेके आए, मतलब एगो कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप मानिए चाहे ना मानिए, कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो आप, लेकिन एक कंसेप्ट क्लियर कर दिए। क्या भैया, कल सिखाए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुना मौसा, यानी कि LCM। लौसा को क्या कहते हैं LCM, और मौसा को कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से पहली गुना दूसरी हो जा रहा है, तो कहता है लौसा इतना है मौसा इतना, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए यही तो फार्मूला बता रहे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है लौसा गुना मौसा, यानी कि 65 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा आपका 520। 6 48, 5 8 40, 480 और 40 कितना हो जाएगा 520, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा भैया। आगे ये जोड़ने को कहता, कौन सा तोप कह दिया बताइए, तो ये जोड़ने को कहा है, तो कोई तोप कहा है क्या, कोई तो तोप नहीं कहा है, तो क्या करें जोड़ देते यार। देखिए बड़का वाला को जोड़िए, लिखिए 555.5, ये हो गया, ऐसे कर दीजिए। उसके बाद 55.5, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये भी 55.05, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद 5.5, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आखिरी बचा है 5। अब काहे कन्फ्यूजन कर रहा है, अरे कुछ दिक्कत नहीं है, ये 2 अंक है ना, तो सबको 2 अंक बनाइए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, सबको 2 अंक बना देंगे। सबको पहले जोड़ते हैं, आपका आंसर आएगा 5 और 5 5 3 15, 15 और 1 कितना हो गया 16। ठीक है, आगे। और ये हासिल थोड़ी था यार, 5 5 10, 5 15, अब हासिल जाएगा 1। ठीक है, ठीक है।
1 2 3 4 5, यानी कि 5 चौके 20 के 0, हाथ में कितना हो गया 2, 5 तिया 15, 2 17, हाथ में 1, 5 और 1 6, 670.55, ठीक है 670 हो रहा है। 1 2 3 4, अरे 5 5 25 25, और इधर से एक हाथ सीधा 26 26, 676 कितना हो गया 676.55। अब 60 घटाना है इसमें, तो बस 60 घटा दीजिए, आंसर ख़त्म। 55 बच जाएगा 55 6 में 0 घटा 6 और 61 6 67, 616.55, ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया? जो दिक्कत था, दुख दर्द था, सब दूर हो गया, ठीक है। कैसे बैठाते हैं, कैसे सजाते हैं, सज गया। आगे आते देखिए, एकदम ऐसा बात बताएंगे ना इसमें कि एकदम दिल खुश हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, एकदम जल्दी कोई नहीं सिखाता, लेकिन हम सिखा दे रहे हैं आपको, सारा चीज़ सिखा देंगे, एकदम चिंता मत करिए। मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, एकदम ईजी वे में रखेंगे। आपको 72 करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर का हम ट्रिक बताते हैं आपको। 72 करना है, यहाँ पर देखिए प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो और यहाँ पर देखिए 17 लाना है, तो 9 और 8, 9 8 72 होना चाहिए, 9 9 8 17 होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, फैक्टर करने के लिए जो 72 है उसको गुना करके लाना होता है, और बीच वाला जो है जोड़ घटाव करके लाना होता है। तो जोड़ करके लाएंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ था कि 9 भी प्लस में रहेगा, 8 9 8 कितना होता है 72 होता है, और 9 8 जोड़ देने से भी कितना होता है 70। तो जब आप फैक्टर निकालते हैं तो क्या निकलता है कि x + 9 × x + 8 = 0, ठीक है। अब यहाँ से इधर और जब आप लगाते तो x का वैल्यू कितना हो जाता है, एक तरफ से मिलता है 9 माइनस में, और यहाँ से लगाते तो x का माइनस कितना मिलता है, -8 मिलता है। तो आपका आंसर कितना हो जाता है, तो दोनों नेगेटिव आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है, सी, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? हल्का हल्का बात है, समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज जो कोई सिखाएंगे AB का टर्म में अगला दिन क्वेश्चन लेके आएंगे, वही पहले लाना चाहिए था, लेकिन सोचे आप लोग सोचिएगा इतना हल्का हल्का क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, 3 संख्याओं का योग दिया 243, पहली और दूसरी का अनुपात दिया गया, यहाँ फर्स्ट है और यहाँ सेकेंड संख्या है। पहला संख्या कितना है 2 और दूसरा संख्या कितना है 3 अनुपात में। फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया गया, यानी कि दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया गया है। तो दूसरी संख्या कितनी है 3 और तीसरी संख्या कितना है 4। अब हम आपको एक बात बताएंगे, अगला क्लास में बताएंगे। यहाँ देखिए बराबर बराबर, जब बराबर नहीं रहता ना तो कैसे सॉल्व होता है वो अगला क्लास में आएगा, ठीक है। अभी बराबर है दोनों। सेकेंड संख्या यहाँ पर भी 3 है, और दूसरा टर्म जो लिए थे यहाँ पर भी सेकेंड संख्या कितना 3 है। जब 3 3 है तो कुछ को छेड़छाड़ मत करें, लिखिए पहला संख्या, लिखिए दूसरा संख्या और लिखिए तीसरा संख्या। ये आ गया रेशियो। हमसे कहता है टोटल योग, यानी कि प्लस में दिया हुआ है, तो हम अगर ये 2 3 5 और 4 9 बराबर कर देते हैं 243, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9 वैल्यू कितना हो जाएगा 243, 9 दूनी 18, 9 7 63, 1 का वैल्यू आ गया 27। तो हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा दूसरी संख्या, क्या पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का वैल्यू कितना है, तो सेकेंड नंबर हमसे मांगा। तो सेकेंड नंबर कितना है 3, और 3 में 27 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 81, यानी दूसरी संख्या कितनी थी 81, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 36% का बढ़ोतरी कर दिया और अंकित मूल्य पर पश्चात उसकी बिक्री में 36% छूट रखता है। देखिए, मान लेते बेचारा आदमी था, दुकानदार बेचारा नहीं है, सियाना है, 100 रुपया में खरीदा था कॉस्ट प्राइस। MRP उसका कितना चिपका दिया 36% बढ़ा दिया, यानी कि 100 का सिंपल कर देंगे, 100 का वो कितना कर दिया 136% कर दिया, यानी दाम कितना लिख दिया 136 रुपया। कोई दिक्कत हो रहा है? एकदम बिल्कुल नहीं हो रहा है। आगे कहता है, और उस बिक्री पर 36% की छूट देता। अब सेलिंग प्राइस, सेल करता है बेचारा, क्या करता है 136 रुपया का सामान पे 36% का छूट देता है। भैया कोई भी लाभ हानि का चैप्टर या डिस्काउंट का चैप्टर बनाइए, उसको 100 का टर्म में बनाइए, 100 टोटल कॉस्ट प्राइस मानना होगा, 100 रुपया मान लीजिएगा। तो 36% छूट दे रहा है, यानी बेच कितना में रहा है, तो 36 4 40 और 60 100, यानी कि 64% का वैल्यूम बेच रहा है। तो परसेंट हटाने के लिए क्या कर देंगे, बटा 100 कर देंगे, ठीक है। परसेंट हटाने के लिए क्या कर देंगे, बटा 100, ठीक। चलिए हटाइए देते हैं आपका सामने, दिखा दिए, बटा कितना कर देंगे 100। अब देखिए इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ठीक है, यहीं रहने देते हैं। तो अब गुना करते हैं, ठीक है, इन नीचे 2 0 रहने देते हैं, काम आएगा। 64 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 64 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 6 36, 6 चौके 384, हाथ में लगेगा 38, कितना लगेगा 38 हाथ में, ठीक है। लिखते क्या है,
64 का पढ़ा 3 बार 192, 192 में 38 जोड़ेंगे तो 230, तो यहाँ हो जाएगा 0, अब बचेगा 23। 64 कम 64 और 23 कितना हो जाएगा 87, और नीचे कितना है 100, तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो यहाँ आंसर हो जाएगा 87.04। ये सेलिंग प्राइस हो गया 87 रुपया 4 पैसा। हमसे कहता है लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, तो लॉस हो जा रहा है। क्या बेचारा को लॉस हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है लॉस। कितना का लॉस हो जा रहा है, तो 100 रुपया में ख़रीदा था कॉस्ट प्राइस, और माइनस कितना का लॉस हो रहा है 87.4 में बेच रहा है, तो लॉस हो रहा है 96, 88 और 12। आपका 12.96 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम कल लेके आए थे, आज आपको रिवाइज कराने के उद्देश्य से लाए हैं। कहता है 15,000 का राशि 8% का दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, दो कंसेप्ट बताएंगे इसका। देखिए 15,000 मूलधन है, 4% करके 2 साल का बारे में करा, 8% करके 2 साल का, तो 0 से ये 2 0 काट दीजिए, तो 8 को 15 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, इधर से 1200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। और इधर भी कितना हो जाएगा 1200, दोनों साल ब्याज मिल जाएगा, कितना 1200 करके। क्या सीखा है, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया भैया, फिर से बताइए। प्रिंसिपल यहाँ लिखिए, यहाँ परसेंटेज लिखिए, 8% है, परसेंट हटाने के लिए बटा 100, तो जब 15,000 का 8% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा, और 15 को 8 से गुना करिएगा तो 120 हो जाता है, और डबल 0 दे देंगे, ठीक है। तो 1200 हो गया, तो 1200 इसमें भी और इसका भी कितना हो जा रहा है 1200। अब क्या होता है भैया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो अंतर है कि उन दोनों का मतलब है कि एगो बेचारा पे ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, बस सवाल ख़त्म। तो क्या हो जाएगा, तो अब ब्याज मिलेगा 1200 पर भी ब्याज मिलेगा, कितना परसेंट का, 8/100 का, तो ये 2 0 कट जाएगा, ये 2 0, 12 8 कितना हो जाएगा 96। अब भैया दूसरा बात कुछ है आपके पास, इलाज उलाज बोलेंगे, बिल्कुल है, दिखाते हैं अभी, पिटारा से निकालते हैं दूसरा इलाज। दूसरा इलाज क्या सिखाए थे, ये हो गया फर्स्ट, ये था आम जिंदगी। अब आते हैं हम लोग मेंटोस ज़िंदगी में, सेकेंड मेथड, ठीक है। तो P × R/100 का होल स्क्वायर सिखाए थे बराबर CI माइनस SI। तो जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही निकालना, तो ये फार्मूला बिठा दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ, तो आपका आंसर निकल जाएगा। और हम फार्मूला आपको रटवाते नहीं हैं, हम वही फार्मूला लिखाते हैं जो सिर्फ आपका काम का हो और जो आपको सवाल को हल्का कर दे। वरना अगर सब क्वेश्चन के लिए सब फार्मूला रटाने लगेंगे हम, तो पढ़ाना बेकार है, हम रटाते कभी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? हम सारा कंसेप्ट बेस का ही आधार पर बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में आप किस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, ठीक है। कितनों पढ़ के जाएंगे, इस क्वेश्चन रहता है इसे बनाते, क्वेश्चन रहता है इसे बनाते हैं, सारा एग्जाम में जा करके आप भूल जाते हैं। काम आता है तो एक ही अपना वो बेसिक जिंदाबाद रहता है, ठीक है। लेकिन ये सब अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हम सिखा देते हैं कि छोटा मोटा फार्मूला आराम से याद हो जाता है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिला होगा। शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखिए, ठीक है। आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, कहीं भी भटकने का दरकार नहीं है, कोई भी हम लोग ड्रामा नहीं करेंगे, सीधा हम लोग काम का मुद्दा और पढ़ाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक वाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, बताइए, चैनल को सपोर्ट करिए थोड़ा यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।